अस्सलामुअलैकुम। हम अक्सर एक नाम सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं कि हकीम लुकमान। क्या आप जानते हैं हकीम लुकमान कौन है? तो आइए हम देखते हैं कि हकीम लुकमान है कौन। हकीम लुकमान एक शख्सियत है जिनका तज़किरा कुरान में सूरह लुकमान में आया है। ये वाज़ेह नहीं कि वो नबी थे या नहीं, अलबत्ता वो एक बहुत दाना आदमी थे और बहुत सी हिकायात उनसे मंसूब है। उनकी हिकमत भी मशहूर है और उर्दू की मशहूर मिसल है कि वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं, यानी उनको हिकमत की मीरास समझा जाता है। हकीम लुकमान अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे और उनका ईमान बहुत ताकतवर था। कुरान में उनकी कुछ नसीहतें दर्ज हैं जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में मैं आपको वो भी नसीहतें बताऊंगी। हज़रत लुकमान की मद्दा व सना और उनकी बाज़ नसीहतों का तज़किरा कुरान में बड़ी अज़मत व शान के साथ बयान किया गया है और उन्हीं के नाम पर कुरान मजीद की एक सूरह का नाम सूरह लुकमान रखा गया। मोहम्मद बिन इसहाक साहब मोगारी ने इनका नसबनामा इस तरह बयान किया है: लुकमान बिन बाऊद बिन बाहूद बिन तारक। तारक वही है जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वालिद हैं और मौरखीन ने फरमाया कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे और बाज़ का कौल है कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। हज़रत लुकमान ने 1000 बरस की उम्र पाई, यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहकर उनसे इल्म सीखा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बासत से पहले आप बनी इसराइल के मुफ्ती थे, मगर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत पर फायज़ हो गए तो आपने फ़तवा देना तर्क कर दिया। हज़रत अकरमा और इमाम शाबी के सिवा जमहूर उलमा का यही कौल है कि आप नबी नहीं थे बल्कि आप हकीम थे और बनी इसराइल के निहायत ही बुलंद मर्तबा साहिब ईमान और बहुत ही नामवर मर्द सालेह थे और अल्लाह ताला ने आपके सीने को हुकमतों से खजीना बना दिया था। कुरान मजीद में है तर्जुमा। और इस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, खुदा के साथ शिरक ना करना, शिरक तो बड़ा भारी जुल्म है। सूरह लुकमान की ये आयत का तर्जुमा है। हज़रत लुकमान उम्र भर लोगों को नसीहतें फरमाते रहे। तफसीर फ़तेह रहमान में है कि आपकी कब्र मकाम सरकंद में है जो रमला के करीब है और हज़रत कतादा का कौल है कि आपकी कब्र रमला में मस्जिद और बाज़ार के दरमियान में है और इस जगह 70 अम्बिया अलैहिस्सलाम भी मदफून हैं, सुभान अल्लाह, जिनको आपके बाद यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस से निकाल दिया था और ये लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर वफ़ात पा गए थे। आपकी कब्र पर एक बुलंद निशान है और लोग इस कब्र की ज़ियारत के लिए दूर दूर से जाया करते हैं। हिकमत क्या है? हिकमत अक़ल व फ़हम को कहते हैं और बाज़ ने कहा कि हिकमत मारिफत और असाबत फिल उमूर का नाम है और बाज़ के नज़दीक हिकमत एक ऐसी शय है कि अल्लाह ताला जिसके दिल में ये रख देता है इसका दिल रोशन हो जाता है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत लुकमान को नींद की हालत में अचानक हिकमत अता फ़रमा दी थी। बहरहाल नबूवत की तरह हिकमत भी एक वैबी चीज़ है, यानी एक तोहफ़ा है। कोई शख्स अपनी जद्दोजहद और कसब से हिकमत हासिल नहीं कर सकता, जिस तरह के बग़ैर खुदा के अता किए कोई शख्स अपनी कोशिशों से नबूवत नहीं पा सकता। ये और बात है कि नबूवत का दर्जा हिकमत के मर्तबे से बहुत आला और बुलंद तर है। हज़रत लुकमान ने अपने फ़र्जंद को, जिनका नाम अनम था, चंद नसीहतें फरमाई हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह लुकमान में है। इनके अलावा और भी बहुत सी दूसरी नसीहतें आपने फरमाई हैं जो तफासिर की किताबों में मज़कूर हैं। मशहूर है कि आप दर्जी का पेशा करते थे और बाज़ ने कहा कि आप बकरियां चराते थे। चुनांचा एक मर्तबा आप हिकमत की बातें बयान कर रहे थे तो किसी ने कहा कि क्या तुम फला चरवाहे नहीं हो? तो आपने फरमाया, क्यों नहीं, मैं यकीनन वही चरवाहा हूँ। तो इसने कहा कि आप हिकमत के इस मर्तबे पर किस तरह फायज़ हो गए? तो आपने फरमाया कि बातों में सच्चाई और अमानतों की अदायगी और बेकार बातों से परहेज़ करने की वजह से, यानी आप एक नेक सौले इंसान थे, तभी तो आपका ज़िक्र कुरान मजीद की सूरे में मौजूद है। अल्लाह ताला हमें भी इनकी हिकमत और दानाई से फैज़याब होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।